शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतभाव। चाहो तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तब मनु ने कहा, हे दानियों में शिरोमणि कृपा के सागर और हे नाथ, मैं सच्चे भाव में कहता हूँ कि मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से कौन सा छिपाव है। देख प्रीत सुन बचन अमोले, एब मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव नयन होय मैं आई। तब मनु की ऐसी प्रीति देखकर उनके अमूल्य वचनों को सुनकर करुणा सागर प्रभु ने कहा, एव मस्तु, परंतु मैं अपने समान पुत्र को कहाँ जाकर खोजूं। इसलिए हे राजन, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सतरूपहि बिलोक कर जोरे, देवी माग बर जोर चितोरे। जो बर नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अब शत्रुपा को हाथ जोड़ देख भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो वर मांगो। इस पर उन्होंने कहा, हे नाथ, मेरे चतुर राजा ने जो वर मांगा है मुझको वही प्रिय लगता है। प्रभु परंतु सुटे होत डिठाई, यद्यपि भक्ति हित तुम्हें गुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, यद्यपि मेरी यह डिठाई भी भक्ति के कारण आपको अच्छी लग रही है, तथापि आप ब्रह्मादि के पिता, समस्त जगत के स्वामी और सबके अंतर्यामी साक्षात ब्रह्म के समान हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुण्य सोई। जे निज भक्त नाथ तब आई, जो सुख पावै सो गति लयहि। परंतु ऐसा समझते हुए मन में शंका होती है, हे प्रभु, प्रभु ने जो कहा है वह प्रमाण सहित सत्य ही है। ये नाथ, जो आपके अपने भक्त हैं उनके लिए आप जो करते हैं, सोय सुख सोय गति सोय भगति, सोय निज चरण सने। सोय विवेक सोय रहने प्रभु, हमें कृपा कर देहु सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवय सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मेरे संकट भारी। वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही रहन। हे प्रभु, कृपा करके मुझे दीजिए। सुन मुद गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन कछु संशय नाही। शत्रुपा की इस प्रकार मीठी और सुंदर गुड़ बाड़ी को सुनकर कृपा सागर भगवान मीठी बाड़ी में बोले, अच्छा, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वही बिना कुछ संशय के मैंने दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटै अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी इस कृपा से तुम्हारा ये अलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा। तब महाराज मनु ने प्रभु के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना और है। सुत विषयक तब पदरते हो, मोय बड़ मूड कहे किन को। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरा पुत्र विषयक प्रीति होनी चाहिए, चाहे कोई मुझे बड़ा मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। उस बर माग चरण गए रहू, एवं मस्तु करुणा निधि कहू। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर महाराज प्रभु मनु के चरणों को पकड़ लिए। तब करुणा निधान भगवान ने कहा कि एवं मस्तु अर्थात ऐसा ही हो। फिर बोले, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी में वास करो। तय कर भोग विलास होयं अवध भुवाल, तात गए कछु काल पुने, तब मैं होव तुम्हार सुत। वहाँ कुछ समय तक भोग विलास करके हे तात, जब कुछ दिन बाद तुम अयोध्या के राजा होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मय नर देश सवारे, होयो प्रगट निकेत तुम्हारे।
अनशन सहित देह धरिताता, करे हो चरित भगत सुखदाता। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा अनुसार मानव शरीर धारण कर आपके घर प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों सहित शरीर धारण कर अभक्तों को सुख देने वाले चरित्र को मैं करूंगा। जे सुन सादर नर बड़े भागी, भवतर है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जे जग उपजाया, सो अवतर है मोरी यह माया। जिसको सुनकर मनुष्य भाग्यशाली बन मोह और अहंकार को त्याग कर संसार से परे हो जाएंगे। उस आदि शक्ति संसार को उत्पन्न किया, यह मेरी माया भी अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा। पुण्य पुण्य असे कहे कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। तेरी आश्रम मेरा यह प्रण सत्य है, ऐसा बारंबार कहकर कृपा निधान भगवान अंतर ध्यान हो गए। दंपति और धरे भक्ति कृपाला, ते आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजी अनयासा, जाएगी न अमरावती बासा। पश्चात राजा रानी कृपालु श्री रामचंद्र जी के भक्तों को अपने हृदय में धारण कर उस आश्रम में कुछ समय तक बने रहे। फिर समय पाकर अनायास ही शरीर त्याग कर अमर लोक में जाकर वास करने लगे। यह इतिहास पुनीत अति उमय कहो ब्रस केतु। भरद्वाज सुने अपर पुण्य, राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस पवित्र इतिहास को श्री महादेव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी के जन्म का अब अन्य कारण सुनो। सुने मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु भवानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तुत बसे नरेशु। याज्ञवल्क्य कहते कि इस पवित्र इतिहास को श्री महादेव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी के जन्म का अब तक अन्य कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु भवानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तुत बसे नरेशु। ए मुनि, अब वह पवित्र पुरानी कथा सुनो जो महादेव जी ने पार्वती जी से कही है। संसार में प्रसिद्ध जो एक केकई नामक देश था, वह सत्यकेतु नाम का राजा वास करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। ते के भय युगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वो राजा धर्म धुरंधर और नीति में निधान, तेजस्वी प्रतापी शीलवान और बलवान था। उसके दो बड़े वीर पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि सब गुणों के घर और युद्ध में कुशल थे। राजधानी जेठे सुते आही, नाम प्रताप भान असुताही। अपर सुतय अरिमर दन नामा, भुजबुल अतुल अचल संग्रामा। जिसके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था, राजा ने उसी को राजगद्दी का मालिक बनाया। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था और वह भी महाभुज बली और समर में अचल था। भाई भाई परम सुप्रीति, सकल दोष वर्जित चल रीति। जेठे सुतहि राज नृपदीना, हरित आप गवन बन कीना। दोनों भाइयों में सुंदर प्रेम था और वे दोनों ही संपूर्ण दोषों और छलों की रीति से रहित थे। इसमें राजा शीघ्र ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे स्वयं प्रभु का भजन करने के लिए वन को चले गए। जब प्रताप रघु भयउ नपु करी दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतौ नहीं अगलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इधर जब प्रताप भानु राजा हुए, तब समस्त देश में उनकी दुहाई फिरी और वह वेद की रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उस समय में पाप का कहीं लेस भी नहीं था।
नृपहितकारक सचिव सुजाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा के पास धर्म रुचि नामक एक अत्यंत राजहितकारी मंत्री शुक्राचार्य के समान था। एक तो मंत्री चतुर, दूसरे उसका बड़ा भाई बलवान और तीसरे वह स्वयं बड़ा प्रतापी और रणधीर। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट बल समर जुझारा। सेन बिलो की राव हरसाना, अर बाजे गए गए निशाना। उसके पार अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो युद्ध करने में बड़े ही वीर थे। तब अपनी ऐसी सेना को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और गहे गए बाजे बजने लगे। विजय हेतु सब कटक बनाई, सुदिन सो दिन नृप चले बजाई। जतै परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप वरे आई। तब एक दिन राजा प्रताप धेनु ने विजय के लिए अपनी सेना को सजाया और उत्तम दिन शोध कर धौंसा बजवाते हुए चले। अनेक लड़ाइयां हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़े नृपदीने। सकल अवन मंडल ते ही काला, एक प्रताप भान मऊ पाला। उसने अपनी भुजाओं के बल से सातों दीपों को वश में कर लिया और दंड लेकर सबको छोड़ दिया। फिर तो उस समय सारे भूमंडल में एक राजा प्रताप भानु ही राज्य हो गया। स्ववश विश्व करे बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। धर्म अर्थ कामादि सबु, सेवै सभय नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय